लेकिन जो इसमें प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पूरा वीडियो को देख करके इसमें जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है गाल्जी का, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, रिक्तिका। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है राइबोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केंद्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंत कोशिकाओं में नहीं? तो ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, टोनोप्लास्ट। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दूसरा सही है, प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं आप लोग के डिमांड पर यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। हिंदी में क्वेश्चन, फिर इसका इंग्लिश, ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश भी। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे देख सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कह रहे कि रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो ऑप्शन है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, और तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दो संयोजी ऊतक। जैसा कि हमने बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन टू सही है, लेकिन सभी क्वेश्चन में ऑप्शन टू सही नहीं है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखें, मानव शरीर की त्वचा किस ऊतक से बनी होती है? तो इसमें देखिए एपिथेलियल ऊतक दिया हुआ है और संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? एपिथेलियल ऊतक। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन में है डार्विन, दो ऑप्शन में है वाटसन और क्रिक, और तीसरे में है लैमार्क, और चौथे में है रॉबर्ट हुक। तो सही ऑप्शन क्या है? वाटसन और क्रिक। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। सजीवों में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन एक है जीन, दूसरा में है क्रोमोसोम, तीसरे में है केंद्रक, और चौथे में है आरएनए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन एक जीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया गया है प्रजनन, उत्परिवर्तन, अनुकूलन और चयन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन ऑप्शन दो है, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता से संतानों में गुणों का हस्तांतरण किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन ए है गुणसूत्रों द्वारा, दो है राइबोसोम द्वारा, और तीन है लाइसोसोम द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक गुणसूत्रों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो एडिनाइलिन दिया गया है, इंसुलिन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला देखते हैं। शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसमें है इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पैराथायराइड हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है कि पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न के आने की ज़्यादातर संभावना है। ये प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आ सकता है। तो हमने बताया कि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम में वो प्रश्न मिलना ही मिलना है।
तो देखें, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? इंसुलिन, जिब्रेलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 है जिब्रेलिन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो ऑप्शन में है जीवाणु, विषाणु, कवक, अमीबा। तो सही ऑप्शन क्या है? विषाणु वायरस को। अगला प्रश्न देखते हैं, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? लाइकेन, परिजीवता, माइकोराइजा, अपघटन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लाइकेन। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य कौन ऊतक करता है? तो क्या करता है? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन दूसरा तंत्रिका ऊतक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ऑप्शन 1 है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन 2 है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन 3 है प्लेटलेट और ऑप्शन 4 है प्लाज्मा। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 सही है आरबीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं का आकार मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, माइक्रोमीटर या माइक्रोन का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो बी ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? गलत सुमेलित है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान देना। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागर सही है, उसके बाद लाइसोसोम आत्महत्या की थैली सही है, गुणसूत्र जीन का वाहक सही है, राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण ये गलत है, अर्थात यही सही हो जाएगा क्योंकि गलत सुमेलित पूछ रहा था तो हमारा ये गलत सुमेलित है तो यही सही हो जाएगा। आगे देखिए, जीवों के शरीर में संगठन का सही क्रम क्या है? तो क्या होता है? ऊतक, कोश का अंग, ये गलत है। अंग, ऊतक, कोश का, ये भी गलत है। कोश का ऊतक अंग, कोश का ऊतक अंग, ये सही है, ये गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किसी जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिलिपि कॉपी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विखंडन, क्लोनिंग। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, किसी जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिलिपि कॉपी बनाने के लिए ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाता है क्लोनिंग। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा, इसमें से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे मिल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ये पूरा देखे हैं तो आप लोग की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आप लोग अच्छा, और यदि ये वीडियो आप लोग की तैयारी में मददगार साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।